हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 1857 में कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने अपना अपना मत पेश किया है। उनमें से आपके एग्जाम में काफ़ी मत पूछे जाते हैं। आइए आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। हमारे पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बताया, क्या नाम है उनका, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर। ठीक, आइए बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने 1857 के बारे में अपना एक मत दिया है। इन्होंने ये कहा है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है ये एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने ये बताया है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है ये पूरी तरीके से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी लोगों ने मिल करके लड़ा है। ये वी.डी. सावरकर का कथन है। इन्होंने ये बताया 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ठीक, एक सुनियोजित, क्या नाम है, एक सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह, क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर का मानना था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है ये एक राष्ट्रीय सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आइए बात कर लेते हैं वहीं पे हमारे अगले इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर एस.एन. सेन। क्या नाम है, डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन, इन्होंने भी 1857 में इन्होंने भी अपना मत पेश किया है। इनका कहना था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था और वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। हम क्या कहेंगे, एस.एन. सेन ने यह कहा था कि जो 1857 का जो विद्रोह जो धर्म के नाम पर शुरू हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर समाप्त हुआ था। ठीक है, जो धर्म के नाम पर शुरू हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर समाप्त हुआ। ठीक, डॉक्टर एस.एन. सेन का कहना था कि जो जैसे है नहीं, धर्म के नाम पे गाय और सुअर के चर्बी को, कारतूस को मुंह से खींचना, ये धर्म को भ्रष्ट करने का ही एक प्लान उन लोगों का था। ठीक, धर्म के नाम पे शुरू हुआ था और इसका जो निष्कर्ष निकला वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। यहीं पे आई देख लेते हमारे एक और इतिहासकार है जिनका नाम है आर.सी. मजूमदार। क्या नाम है, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने भी अपनी प्रतिक्रिया 1857 के प्रति दिया। इन्होंने ये बताया कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है ये कथित रूप से न प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न पहला, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनका कहना था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ठीक, इनका कहना था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, ठीक, प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और ना ही, ठीक, ना ही ये तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता। ठीक, ना ही पहला ना ही राष्ट्रीय और ना ही
ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम था। इनका मानना था कि भैया कुछ भी नहीं था ये, ठीक, ये एक झटका था। आइए बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रमुख इतिहासकार, जिसको हमने बताया भी था कि अशोक मेहता, जिनका नाम क्या है, अशोक मेहता। क्या नाम है, अशोक मेहता। अशोक मेहता, ठीक। अशोक मेहता ने ये बताया कि जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये एक विद्रोह का स्वरूप, इसका इस मतलब हम ये कह सकते हैं कि अशोक मेहता ने ये बताया कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, आइए बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रमुख इतिहासकार के बारे में, जिनका नाम था, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, बिपिन चंद्र। ठीक, क्या नाम है, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्रा, ठीक। आइए बात कर लेते हैं, बिपिन चंद्रा ने 1857 के विद्रोह के प्रतिक्रिया में इन्होंने कहा है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक, ये शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। क्या हम कह सकते हैं, बिपिन चंद्रा ने यह कहा कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक, क्या लिखेंगे, 1857 के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का, ठीक, क्या लिखेंगे, बिपिन चंद्रा ने यह कहा कि जो 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से, विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का, ठीक, मुक्त कराने का एक भक्तिपूर्ण प्रयास था। क्या था, भक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिपिन चंद्र का कथन। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। हमारे अगले प्रमुख इतिहासकार है, जिनका नाम है पीसी जोशी। क्या नाम है, पीसी जोशी। उनका नाम क्या है, पीसी जोशी। ठीक, अब पीसी जोशी ने क्या कहा 1857 के विद्रोह के बारे में, इन्होंने ये कहा कि यह राष्ट्रीय और समान जनता तक फैला हुआ विप्लव था। क्या था, यह राष्ट्रीय और समान जनता तक, यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला एक विप्लव था। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारे एक इतिहासकार और, जिनका नाम है, जिनका एग्जाम में पूछा भी गया है, उनका नाम है मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन। क्या नाम है, मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन। ठीक, इनका क्या कहना था, इन्होंने 1857 के बारे में ये बताया, इन्होंने कहा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है वो एक सैनिक विद्रोह था। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो था एक सैनिक
विद्रोह था। ये तो थे कुछ भारतीय इतिहासकारों का मत। अब आइए देख लेते हैं कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों का मत। ठीक है, क्या देखते हैं, कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के मत के बारे में जानते थे, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों का भी मत था, ये भी ज़्यादा जानना जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये तो था भारतीय इतिहासकारों का मत। इसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उन्हीं उन्हीं पॉइंटों को हमने बताया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार घुमा फिरा करके यही पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेज इतिहासकारों की। अंग्रेज इतिहासकार। अंग्रेज इतिहासकार। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों में सबसे पहले हम लिखेंगे जॉन लॉरेंस एवं सीले को। ठीक है, किसको, जॉन लॉरेंस एवं सीले। ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा था कि यह एक 1857 का विद्रोह जो है ये पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। क्या कहा, ये पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था, एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है, ये पूर्णतः क्या था, एक सिपाही विद्रोह था। आइए बात कर लेते हैं इन्हीं में से अलग। जॉन लॉरेंस और सीले ने अपना एक अलग अलग मत व्यक्त किया है। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे लॉरेंस की। ठीक, लॉरेंस की बात कर लेते हैं। लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह में ये कहा कि अगर विद्रोह में कोई नेतृत्व करने वाला नेता होता तो हम सदैव के लिए 1857 का युद्ध हमेशा हमेशा के लिए हार जाते। ठीक, ये लॉरेंस का कहना था। तो हम क्या लिखेंगे, लॉरेंस ने कहा कि अगर 1857 में कोई भारतीय विद्रोह का नेतृत्व करने वाला होता तो हम ये युद्ध सदैव के लिए हार जाते। ये लॉरेंस का मानना था। अब बात कर लेते हैं, सीले ने भी इसी में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा। सीले ने भी कहा, आइए बात कर लेते हैं सीले ये भी एक इतिहासकार है। इन्होंने ये कहा, यदि विद्रोह को पूर्णता, ठीक, इन्होंने ये कहा कि यदि विद्रोह को पूर्णता देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह जिसका ना कोई नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन था, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह, देशभक्ति रहित पूर्ण स्वार्थ सैनिक विद्रोह। क्या था, पूर्ण स्वार्थ सैनिक विद्रोह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसका ना कोई नेतृत्व करने वाला था और ना जन समर्थन, जिसका ना कोई
नेतृत्व करने वाला था और ना ही कोई जन समर्थक था, और ना ही कोई जन समर्थक था। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसी में 1857 के विद्रोह में कुछ और इतिहासकारों ने अपना मत व्यक्त किया है। जैसे डिज़रायली की बात कर लेते हैं, बेंजामिन डिज़रायली इन्होंने बताया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ इतिहासकार और है जो ब्रिटेन के थे। इन्होंने भी अपना मत व्यक्त किया, जिनका नाम टी.आर. होम्स था। क्या नाम था? टी.आर. होम्स। ठीक, टी.आर. होम्स ये भी ब्रिटेन के इतिहासकार थे। इन्होंने ये कहा कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। क्या था? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ठीक, बर्बरता का संघर्ष था। ठीक, चलिए ये बात कर लेते हैं, एक इतिहासकार और है जिनका नाम है रोज। ठीक है, रोज ये तो पूछे जा चुके हैं। ठीक, रोज इन्होंने ये बताया, रोज का मानना था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। क्या था? ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक, ये रोज का मानना था। ये प्रमुख कुछ आपके ब्रिटेन के इतिहासकार थे जिन्होंने इनका ये मानना था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है ये चीज़ें इसमें घटित हुई हैं। आइए इसी तुरंत ये देख लेते हैं कि इसी में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम। ठीक, 1857 के विद्रोह में कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। आइए बात कर लेते हैं उनकी थोड़ी सी, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं? पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक। ये 1857 की बात कर रहा हूँ कि 1857 के बाद जो पुस्तकें लिखी गई थी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए बात कर लेते हैं हमारी पहली पुस्तक का नाम, जिसका नाम है फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट वार, ठीक, क्या है? फर्स्ट वार ऑफ, ठीक, फर्स्ट वार हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि सभी लोग को समझ में आ जाए। ठीक, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ये किसकी पुस्तक है? ये विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है। किसकी? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, अगर इसमें हम बताएंगे कि इस पुस्तक में इन्होंने लिखा क्या क्या है तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बस खाली आपसे यही पूछेगा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसकी पुस्तक का नाम है, तो विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक का नाम है। आइए बात कर लेते हैं हमारी अगली पुस्तक का नाम है। अगली पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। क्या नाम है? द ग्रेट
रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन। ठीक, ये किसकी पुस्तक है? चलिए आइए बात कर लेते हैं। ये पुस्तक अशोक मेहता की है। अशोक मेहता, ये वही अशोक मेहता है जिन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अगली पुस्तक का नाम। एक पुस्तक का नाम है सिपोय म्यूनिटी एंड द, क्या है? सिपोय म्यूनिटी। ठीक, सिपोय म्यूनिटी, ठीक है, एंड द ठीक, द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम है आरसी मजूमदार। क्या नाम है? आरसी मजूमदार। ठीक है, आरसी मजूमदार। इन्होंने सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी है। आइए बात कर लेते हैं एक एस एन सेन की पुस्तक है जिनका नाम है 1857। क्या नाम है? 1857। क्या नाम है? 1857। ठीक, किसने लिखा है इसको? इसको एस एन सेन ने लिखा है। एस एन सेन। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारी अगली पुस्तक का नाम है रिबेलियन 1857। क्या नाम है? रिबेलियन 1857। ठीक, ये किसकी पुस्तक है? पीसी जोशी की है। किसकी है? पीसी जोशी। ठीक, ये किसकी पुस्तक है? पीसी जोशी की। एक पुस्तक का नाम और है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। ठीक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? टी आर होम्स। किसने लिखा है? टी आर होम्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी अगली पुस्तक का नाम क्या है। अगली पुस्तक जिन्होंने लिखा सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। क्या है? कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। ठीक, किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान। ठीक, ये 1857 की कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम है जो आपके एग्जाम में बार बार घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से ये प्रमुख चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसे आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम टाइम में इसे लगा करके ईयरफोन 1-2 बार सुन लेना है और उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।